तो मोदी जी कहाँ नहीं बेच रहे हैं ये बताइए। सूरत बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, उसको तो नहीं ज्ञान है। आप आइए, आप बताइए। बलवान नहीं, समय भ्रष्टाचार हो रहा है, बलवान नहीं है भ्रष्टाचार। मैं जो कर रहा हूँ तो कोई नहीं करेगा। यही कह के 300 में सुनिए खातम, माता बहन खातम पैसा डालता था, आज माता बहनों से 1050 रुपया ले रहा है। सिलेंडर उठा के माता बहनों रख दिया, अब चूल्हा लकड़ी बार रही है। क्या करें माता बहनों, क्या करें? इन लोग के जो अभी चल रहा है ना कि मैं योगी मोदी कर रहे हैं ना, जब इनको जैसे घर घर खोदेगा वैसे इनको खोद दोगे ना तो ये भी भूल जाएंगे कि चलना है हमको किस जगह। तो ये बताइए क्या माहौल है, चर्चाएं क्या हो रही है इस समय? चर्चाएं तो सर बढ़िया चल रही है बीजेपी वालों का, और इनका कार्यभार देखकर सब लोग जनता प्रसन्न है। इनके सारे कार्यभार को पूरा जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। लेकिन लोग बाग तो कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी सड़क चौड़ी करा रही है, लोगों के घर गिरा रही है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है जी। इस पर भाई जनता कह तो जरूर है, लेकिन जनता को सुविधा भी तो मिल रही है, आने जाने की, एक तरफ आने का एक तरफ जाने की पूरी सुविधाएं भी तो मिल रही है जनता को। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थोड़ा नुकसान है, थोड़ा फायदा भी है ना। सार्वजनिक हित है, सार्वजनिक हित है, पर्सनल के लिए तो कर नहीं रहे, जनता के लिए तो सब कुछ कर रहा है सरकार। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है इस बार? तो घमासान तो चलता रहेगा सर, चलता रहेगा। अब आप भाई किधर जा रहे हैं? सर हम तो बीजेपी की तरफ से सहमत हैं सर कि जो भी काम कर रहे हैं ठीक कर रही है। लेकिन लोग बाग जो बेरोजगारी पे सवाल उठा रहे हैं जी, थोड़ा बेरोजगारी क्या, महंगाई पे लोग सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि पहली बार ऐसा समय आया है जब शिक्षा पर 18% GST लग गई जी। क्या कहेंगे आप सर? GST जो भी है लोग बाग ये भी कहते हैं कि हम अपने अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा महंगाई से जनता परेशान है, बाकी सब ठीक है सर, बाकी सब बढ़िया है। बीजेपी का हर कार्य अच्छा है, लेकिन महंगाई से थोड़ा जनता परेशान है, बस और कोई बात नहीं। और महंगाई है तो कुछ उम्मीद है कि आगे भविष्य में सर यही जनता चाहती है कि बीजेपी वाले से कि महंगाई थोड़ा कम करे, जिससे जनता संघर्ष करने में आसान रहे, बस और सब ठीक है। जनता अच्छे से संघर्ष कर पाए जी। महंगाई से ज़्यादा जनता परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहीं से हैं सब? फूलपुर वाले? क्या नाम हुआ? लल्लन भैया। कहो लल्लन भैया के जीता वो था आपकी भैया अखिलेश के जीताएंगे। हाँ, ये झूठ की सरकार है, झूठ की सरकार है। बताइए क्या बना? सड़क बना दी है, राम मंदिर बना दिए। बिल्कुल, राम मंदिर इतना बड़ा काम घृणा नहीं है, घृणा नहीं है। हाँ। इतना घृणा नहीं है कि आप राम मंदिर बनवा दिए, घृणा आ गया। हाँ, वो समझ सकता हूं आपकी बात। हिंदू धर्म का वो है, ये चीज नहीं है कि वो झूठ की सरकार माताओं और बहनों कह के गैस सिलेंडर फ्री बांट दिया। अब गैस सिलेंडर के दाम कितना ले लिए? पहले 400, 300, अब 1000, 150 आदमी जलाने के बजाय लकड़ी जला रहे हैं। 5 किलो गल्ला क्या कहते, फ्री खाओ फ्री हगो, फ्री खाओ फ्री हगो, और लैट्रिन भी दे दिया है, फ्री खाओ। और जनता गुलाम कर रहे हैं। एक रोजगार को, मतलब बेरोजगार को एक भी सुविधा नहीं मिला। बताइए क्या मिला? आते हैं बेचारे जो कमाने वाले 400 रुपया, 400 रुपये में। लल्लन भैया, लोगों को कहना ये है जैसा कि अभी ये एक सर बात कर रहे हैं, इतनी सरकार अच्छी है। सरकार कहाँ से अच्छी है? कहाँ से अच्छी है? बताइए, बताइए इनसे पूछिए कहाँ से अच्छी है, बताइए इनसे पूछिए। बताइए कितने पढ़े लिखे घूम रहे हैं भैया? सरकार जो भी काम कर रही है, सरकार क्या काम कर रही है भाई? जो सड़क बना रहे हैं, जो सड़क बना रहे हैं तो जनता के लिए तो कर रही है। जनता सड़क, अब जनता महंगाई है तो महंगाई सरकार कम करे। सुनिए हमारी बात, इधर उनका भी सड़क इसलिए लॉकडाउन में बनवा दिया था। लॉकडाउन में वो बच्चे के लिए, जैसे पैदल आए थे लॉकडाउन में, उसको बच्चा हो गया था सड़क पे, इसीलिए बनवा दिए है। क्या भाई, जनता की सारी सुविधाएं मिल रही है, आने जाने क्या मिल रहा है? अब 5 किलो गल्ला मिल रहा है। अगर छोटी सड़क है तो घटनाएं ज्यादा हो रही, चौड़ी घटना। आपको 5 किलो गल्ला मिल रहा है, फ्री लैट्रिन मिल रही है, आप खाइए हगिए बस, और कोई काम नहीं है। आप देखिए एक चीज और है ना, अभी हमने देखा तो व्यापार संगठन के जो लोग हैं, कहीं लोग बाग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं
व्यापार संगठन के लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि जो चौड़ीकरण हो रहा है, देखिए हालांकि जो रोडों का जाल बिछाया जा रहा है सार्वजनिक हित के लिए है, लेकिन कहीं कहीं पर जब रोड चौड़ीकरण जब हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है जो एरिया है वो टूटेगा, जब क्षेत्रफल चौड़ा होगा तो टूटेगा। तो कहीं ना कहीं व्यापार संगठन उससे नाराज चल रहा है, तो नाराज चल रहा है सब व्यापार मंडल को, जो नाराज चल रहा है उस पर जनता को अधिक से अधिक मुआवजा देने का काम करे सरकार, जिससे कि अगला आदमी रोजी रोटी चलाए। बिल्कुल भाई उसके रहने का मकान है तो उसको जिसकी जमीन जा रहा है उसको उतना मुआवजा दीजिए, कहीं की वो जमीन खरीद कर बना सके। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ दिखाने? कहीं भी सरकार काम कर रही है, देख रहे हो, अब मीडिया बोल रही है। सुनिए, आप देख लीजिए जहाँ राम मंदिर बना वहाँ घर टूटा, कोई के घर से बेघर किया गया। इधर देखिए, कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए, बेघर किया गया है, ऐसे रो रहे हैं, कैमरे में देख के बात करिए। हाँ, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप अपना ओपिनियन रखिए, आपका ओपिनियन क्या है? क्या लगता है कि इस बार फूलपुर की ऐतिहासिक लोकसभा सीट से कौन सा वह किस्मत वाला प्रत्याशी जिसको आप फूलपुर की धरती से संसद तक भेजने वाले हैं? अब भैया ये बता रहे हैं अखिलेश आएगा, अखिलेश जरूर अखिलेश। वो इंडिया गठबंधन से अगर बात की जाए तो यानी सपा कांग्रेस जो भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, तो उनकी तरफ से प्रत्याशी जो रण में आए हैं वो है अमरनाथ मौर्य। भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी जो हैं वो प्रवीण पटेल हैं, जो कि अभी तक वर्तमान विधायक भी थे, अब हटा दिया गया, फिलहाल इस्तीफा दिया उन्होंने। तो इसलिए दिया गया है क्योंकि लोकसभा लड़ रहे हैं, और लोकसभा लड़े या नहीं उसकी बात माने नहीं जा रहे थे उनको, इसलिए कि जब सच्चाई पे तुम नहीं चलोगे, झूठ के रास्ता पे चलोगे तो मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ, इसलिए वो हटे गए। ये बात की रियल है। तो वर्तमान सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, ये सरकार से मैं एक क्षण त्रुटि नहीं हूँ, अन्य तो अखिलेश ना है तो मोदी भी नहीं। वो देखिए, इधर आए भाई, इधर आए। ये देखिए, ये एक नवयुवक है और काफी जोश में इन्होंने कहा अब की बार 400 पार। और ये बात किसने कही थी आपको पता है? स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। अनबैलेट पेपर करा देना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, बैलेट पेपर। तो क्या लगता है इन लोग के जो अभी चल रहा है ना कि मैं योगी मोदी कर रहे हैं ना, जब इनको जैसे घर घर खोदेगा वैसे इनको खोद दोगे ना तो ये भी भूल जाएंगे कि चलना है हमको किस जगह। अब आप पर आएंगे, खोदेंगे उसी का ना जो गलत करेगा ना, जो गलत नहीं करेगा उसका काहे खोद रहे हैं? तो काहे फट रही है? आ जाओ इस बार सरकार में टक्कर लेके देख लो, तो देखो ना सरकार का टक्कर लेके देखो। अरे तो कह रहा हूँ ना अनबैलेट पेपर करा दो, अनबैलेट पेपर करा दो। मैं समझा रहा हूँ, उनकी बात मैं समझा रहा हूँ। दरअसल ये जो कह रहे हैं, हालांकि उनको जानकारी है, इनके कहने का मतलब ये है कि ईवीएम यानी कि ईवीएम पर वो सवाल उठा रहे हैं कि यानी कि जो ईवीएम मशीन है उसको बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। देखिए इन लोगों का काम ही यही है, बोलना और करना, ठीक है? जो अच्छा, ये बताइए, सुनिए, आपने बैलेट पेपर से कहा, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि ईवीएम से बेईमानी होती है, ठीक है, तो फिर दिल्ली में केजरीवाल कैसे बन गए? अरे केजरीवाल बन गए, ठीक है, केजरीवाल का है जेल का काट रहे हैं, केजरीवाल का है जेल काट, आप ही के सब कुछ, आप ही के सब कुछ, सभी लोगों का कहना है ईवीएम गड़बड़ होता है। अभी हमको चाहे तो हमको भी जेल पैटर्न, ये बात अब मेरी सरकार, मेरा सब कुछ, मेरा पुलिस विभाग सब कुछ मेरा है, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर लूँ। ये बात मान रहे हो कि नहीं? जिसकी लाठी उसी के भैंस। अगर केजरीवाल गलत ना होते तो जेल क्यों जाते? ईडी अपना काम कर रही है, वो तो एक अच्छा काम कर रही है ना। लेकिन अभी हाल ही में छूट के आया संजय सिंह, उनका बयान सुने आप कि बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है कि कैसे क्या हुआ था पूरा मामला। आपसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, देखिएगा बहुत जल्दी फिर से वापस जाने वाले हैं वो, ठीक है? फिर से वापस जाने वाले हैं। अभी तो ये बाबा की नगरी है, अभी तो युद्ध भूमि में युद्ध छिड़ा है, और अब की बार 400 पार दिखाएंगे। 400 पार नहीं, अगर कह रहा हूँ ना, दूध का दूध और पानी का पानी, अनबैलेट पेपर करा दे इनकी। सरकार की कुछ योजनाएं इनको बताइए जिनसे जनता खुश हो। आप ये बताइए हमको, पहले क्या था? राशन है, आज राशन फ्री दे रहा है। मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है भाई साहब, बिल्कुल खाता हूँ, क्यों नहीं खाऊंगा? बिल्कुल, गुड़ मैं नहीं गा रहा हूँ। आप यहाँ बसे हो ना, इलाहाबाद में आप हो, यहाँ शहर में बसे हो ना, गाँव में जाके देखो गरीब की कैसी क्या दशा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करें। बिल्कुल, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है,
बहुत बढ़िया स्तर पे चल रहा है इतनी समय। हाँ, थोड़ा से नौकरी के लिए वो है, वो भी बेरोजगारी है। मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ, वो भी समय आने पे पूरा हो जाएगा। मेरी सरकार है, लीक करा दूंगा, पेपर करा के 250 रुपये। रुक जाइए लल्लन जी रुक जाइए। क्या नाम हुआ दादा? इंद्रजीत कुशवाहा। ये बताइए इस बार किसको यहाँ से फूलपुर की धरती से किसको संसद तक भेजने वाले आप लोग? हम तो सोचते हैं कि हर पंचवर्षीय में हर पार्टी को बदलती जाए। इस बार बदलने वाले आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं बदल जाए। किसको जिताने वाले? अमरनाथ मौर्य बताएगा। अमरनाथ मौर्य इंडिया से हैं, प्रवीण पटेल बीजेपी से। अरे कहीं से हो, कौन से ऐसे हैं नेता? वर्तमान सरकार के कार्यों से आप खुश नहीं हैं? नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्या बताइए, कुछ कमियां बताइए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, क्या नहीं किया? लोगों को बेरोजगार कर दिया, और क्या चाहिए? अरे सरकार इतने बड़े बड़े काम करे, आत्मनिर्भर भारत बना रही है, और सरकार के लिए काम किया है, पूंजीपतियों के लिए काम किया है। माफ हो सकता है भाई साहब, बता 200 करोड़ माफ होता है भैया। ये बताइए, आप किसी और सरकार में 2000 रुपए महीना पाए हैं? 200 करोड़ माफ हो रहा है। सुनिए, ये मुद्दा आ रहा है। एक मिनट लल्लन जी शांति रखिए। इनका कहना ये है, लल्लन जी एक मिनट, इनका कहना ये डायरेक्ट आपके खाते में 2000 जा रहे हैं। इससे पहले कभी किसी सरकार में मिला था? किसी और सरकार में मिलता था तो वो जैसी उसकी वो थी वैसे देता था। कभी पहले 300 दे रहा था, फिर 600 देने लगा। हाँ, उसी तरीके से चल रहा था। इन्होंने वो चीज को पलट के किसान सम्मान योजना बना दिया। हाँ, अभी क्या चल रहा है? मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है इनके राज्य में। अरे लोग बाग तो कहते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। कहाँ बढ़ा दी गई है? जहाँ 200 मिलते थे अब 400 मिलने लगे। कहीं नहीं मिल रही है। इनके आप क्या देख लीजिए, मजदूरी जो थी वही था, पैसा आदमी जो बचा लेता था पहले 5 साल। महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है बताइए ना। चलो हम दिखाते हैं जगह जगह है कि जो आदमी 200 रुपया बचा लेता था, आज 100 रुपया घर ले जा पा रहा है कि नहीं ले जा पा रहा है। उस गरीब आदमी से पूछिए, 5 किलो गल्ला खा के तनख्वाह नहीं दे रही है हक के। हाँ, 3-3 महीना 4-4 महीना तनख्वाह नहीं दे रही है। ये बताइए, एक मिनट, जो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं तो उनका ये दावा किस हद तक साबित होने वाला है? ये तो समय बताएगा, होगा या नहीं। हाँ, 400 पार हो गया या नहीं? मुश्किल है। तो कितना हो गया, एक अंदाज बता दीजिए। अब ये अंदाज तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन 400 पार वाला दावा नहीं होगा। फेल है। हाँ, चुनाव के बाद जी इधर आए सर, आए थोड़ा सा। ईवीएम रहेगा तो हो जाएगा। आराम से देख के आइएगा, धीरे से लचक के आइए। देखिए ये एक सज्जन है, क्या नाम हुआ आपका? कौशलेश कुमार जी। जो मोदी जी का 400 पार वाला दावा है, किस हद तक साबित होने वाला है? ईवीएम हम करें, ईवीएम रहेगा तो हो जाएगा, ईवीएम नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। आपकी भी टेंशन ईवीएम? ईवीएम इसलिए कि भी हाल ही में देख रहे हैं पंजाब का मेयर के चुनाव में क्या हुआ था। चुनाव कैसे हुआ था? चुनाव कैसे हुआ था ये आपने नहीं देखा? बैलेट पेपर से हुआ। हाँ, बैलेट पेपर हुआ था। तो इनका सब पूरा नीचे से ऊपर तक सिस्टम बना था। अगर सुप्रीम कोर्ट न संज्ञान लेती तो शायद वहाँ मेयर न बदल पाता। तो गड़बड़ी तो दोनों से, अगर ईवीएम गड़बड़ है तो बैलेट पेपर भी गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर बैलेट पेपर से गड़बड़। गिनती नहीं कर पाएंगे गड़बड़। क्यों नहीं करेंगे? गिनती तो करना चाहिए ना। गिनती बैलेट पेपर आप क्यों नहीं मान रहे हैं भैया? बैलेट पेपर पे तो गलत कर रहे हैं। क्या प्रूफ है उसका कि नहीं गलत कर रहे हैं? ये गलत करने वाले भले बीजेपी के लोग थे। बिल्कुल, चाहे जो हो भैया, गड़बड़ करेंगे। सब आता है। तो आपके क्या इरादे इस बार फूलपुर की धरती से कौन संसद तक भेज? फूलपुर नहीं, पूरे भारत से चेंज। जब चेंज होगा तभी परिवर्तन होगा देश का। यानी कि आपका जब विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा तो एक तरफा राज हो जाएगा। नहीं, विपक्ष होना जरूरी है। हम कह रहे हैं सरकार नहीं हो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष भी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। करने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। हाँ भाई, अब सवाल जवाब करेगा, घर का मुखिया रहेगा तभी घर चलता है। हाँ, तो विपक्ष में जब रहेगा मजबूत तभी सवाल जवाब कहेगा। ये 400 पार करके विपक्ष खत्म कर देंगे, फिर तानाशाही आ जाएगी। हम कह रहे हैं सरकार भले इनकी बने, अच्छा काम कुछ नहीं दिखा, लेकिन विपक्ष भी जो खत्म कर रहे हैं कि वो मत खत्म करें। भैया एक बात बोलूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, बट एक बात बोलूंगा, ये चोर और बेईमान से मेरा देश मुक्त हो गया है। इस चीज का गर्व है हमें। मैं अमन त्रिपाठी ब्राह्मण आपसे वादा करता हूँ इस चीज का कि मैं चुनाव के बाद आपको फिर से यहीं मिलूंगा और दिखाऊंगा इस बार 400 पार होगा। ठीक है। और एक बात बोलना चाहूंगा, अगर जिस दिन ये सरकार चली गई
उस दिन इस भारत भूमि को बेच लेंगे। ये जो सरकार चल आ रहे हैं विपक्ष वाले, बेच लेंगे। आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। अब हमको बोलने दीजिए। सुनिए, सरकार जो दूसरी आएगी वो बेच लेंगे, तो मोदी जी कहाँ से नहीं बेच रहे हैं ये बताइए। पूरत बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, उसको तो नहीं ज्ञान है। आप आइए, आप बताइए। पहली बात तो ये सुनिए, गरम होकर बात मत, गरम होकर बात कर रहे हैं, गरम होकर नहीं बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये विपक्ष के चक्कर में पड़े हैं। बस भैया अखिलेश हैं इनके लिए, बाकी ये कुछ जानते नहीं है। इनको आप बताइए, जानकारियाँ दीजिए। कोई भी सरकार है, बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार है। अनबैलेट के पेपर करा दे, अनबैलेट पेपर। आपको एक बार फिर बता रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। ठीक है, बस अब हो गया। यूपी के बाबा अब फिर से आपको बता रहे हैं, देखिएगा यूपी में चिल्लाने से दुनिया नहीं बदल जाएगी। एक मिनट भाई साहब, चिल्लाए से उनकी बात सुनते कि आप जैसे हाथी चलती है, सुनिए, हाथी चलती है तो कुत्ते बहुत भागते हैं। चिल्लाने से दुनिया नहीं बदल जाएगी। आप सुन लीजिए, जितने बेच रहे हैं, जितनी सरकारी कंपनियां, आप कह रहे देश बेच रहेंगे, दूसरा नेता आएगा। ये क्या बेच रहे हैं? ये बातें सामने आ रही हैं, लोग बाग जैसे कहते हैं, ये क्या बेच रहे हैं? चर्चा होती है कि लोग कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। जैसे कि लोग कहते हैं कि कंपनियां बेच दी, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिए, तो ये वो बेच दिए, ठीक है, वो बेच दिए, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लोगों का कहना है, ठीक है, लेकिन आप किसी गरीब घर में चले जाइए और पूछ लीजिए कि आज मोदी जी की वजह से घर में चूल्हा जल रहा है, नमक चल रहा है, नून चल रहा है, रोटियां चल रही है, नमक खा रहे हैं लोग, नमक खा रहे हैं। नहीं, सुनिए, 8-10 साल पहले सब भीख मांग रहे थे पूरा हिंदुस्तान के। नहीं, सुनिए, आज 5 किलो गल्ले में आगे आए थोड़ा सा। सुनिए, 5 किलो गल्ले में 1 महीने का मिलता है। अब बताइए, 5 आदमी है तो 5 किलो गल्ला 1 महीना चल सकता है? बताइए भाई, अगर बता सकते हो तो 5 किलो आप ही बताएं। देखिए, 5 किलो गल्ला दे रहा है। पहले 1 महीना चलेगा। पहले क्या था कि हम गल्ला खरीदते थे, पहले तो हमको 1 किलो भी नहीं मिलता था, फ्री में पैसा देता था उसका। आज तो 5 किलो दे रहा है ना, आज तो 5 किलो दे रहा है। फ्री खवाने से देश बर्बाद होता है, ये समझ लीजिए। काम नहीं करेगा कोई मजदूर, जो उसको हर महीने फ्री मिल रहा है ना। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। सुनिए, हम गांव कर रहे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो 6,000 रुपया साल भर हम दे रहे हैं, उसको आप जो है DAP यूरिया जिसके हिसाब से खतौनी खेत है, उस हिसाब से आप सोसाइटी में खाद मुक्त कर दीजिए। तो जब खाद पाएगा वो खेत में डालेगा, जब डालेगा तो खेती करेगा, और क्या करेगा, पैसा पाता है तो पैसा खा के दारू गांजा शराब पी के उड़ रहा है, तो पैसा मत दीजिए, उसको सब्सिडी देकर आपको उसको खाद यूरिया डाल दीजिए। आप वहाँ जाते हैं, कितनी बार आप जाके खाद लिए हैं? खाद कहाँ, कितनी नहीं, ये मोदी जी का दावा था ना, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। सुनिए, ये मोदी जी ने कहा था ना कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। बिल्कुल करेंगे, उसी बात पे ये बात थोड़ा टाइम दीजिए, सब होगा। समय का इंतजार करिए, समय बलवान होता है। बलवान नहीं, समय भ्रष्टाचार हो रहा है, बलवान नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भाई सिलेंडर फ्री में दे के अच्छा बताओ, 1000 रुपया कई दिन बताओ। माता बहनों, मैं जो कर रहा हूँ तो कोई नहीं करेगा। अरे माता बहनों, गैस दिया है, उज्ज्वला गैस दिया है। चूल्हा गैस तो सिलेंडर ही में है यार। मेरे भाई, जो 1000 रुपए का आप कह रहे हैं, 600 रुपए का उज्ज्वला गैस है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, उसको लीजिए, 300 रुपए सब्सिडी आपको मिलेगा। कभी आप लीजिए, 600 रुपए का सिलेंडर। यही कह के 300 में, सुनिए, खातम माता बहनों खातम पैसा डालता था, आज माता बहनों से 1050 रुपया ले रहा है। किस चीज का? गैस का। अरे ये सही कहा था, बोला बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? गैस के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप इतना ले जाए। इटीमिया क्या मिल रहा था भैया, आप बोल रहे थे? देखिए, माता बहनों के जो अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, अब माता बहनों से हमारा घर है, जीवन है, तो माता बहनों को अगर आगे कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है। गैस सिलेंडर उठा के माता बहनों रख दिए, अब चूल्हा लकड़ी बार रही है, क्या करे माता बहनों?
क्या करें? नहीं रहेंगी भाई साहब तो माता बहन के लिए तरस जाएंगे, हम लोग रहेंगे। माँ बहन जो नहीं हम लोग रहेंगे जब होती है। हाँ तो माताओं बहनों को हम महिलाओं को धुएं से मुक्त कराने के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस दिया, हिंदू हम डाल दिया भैया, हमको जाना है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम प्रयागराज के ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र यानी कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे, जहां से हमने आम लोगों से कुछ वार्तालाप की, लोगों के हाल माहौल जाने कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोगों की भूमिका क्या होने वाली है, इस बार लोग बाग किसको फूलपुर की धरती से ले जाकर संसद तक भेजने वाले हैं। तो आप लोगों ने सुना, फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।